कोहेरेंट सोर्सेस क्या हुए? अगर दो सोर्सेस है, एक सोर्सेस है सोर्स नंबर 1 एंड सेकंड सोर्स है सोर्स नंबर 2, तो कब ये कोहेरेंट होंगे? जब इनकी फ्रीक्वेंसी एन सेम होगी। ठीक है, ठीक है। तो दो कोहेरेंट सोर्सेस है, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा? कोहेरेंट सोर्स कब होंगे? जब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी या उनका ओमेगा सेम होगा, बिकॉज ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया? 2 पाई एन। तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो गई तो ओमेगा भी सेम हो गया। ठीक है। अच्छा, अब एक सोर्स है, ये आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। एक सोर्स है और वो एक वेव जनरेट कर रहा है। ठीक है। अब वो वेव कैसी भी हो सकती है, साउंड वेव या लाइट वेव। तो अभी हम साउंड वेव पढ़ रहे हैं तो हम उसे साउंड वेव समझ के करेंगे। ठीक है। अगर वो इस साइड आ रही है वेव, तो एक सोर्स रेडियली आउटवर्ड चारों तरफ साउंड वेव भेजेगी। चारों तरफ। ठीक है। तो अगर आप यहां से आर स्क्वायर का एक आर रेडियस का एक स्क्वायर ड्रॉ करते तो एक हॉलो स्क्वायर बनेगा क्या? तो अगर ये पी नॉट एनर्जी जनरेट कर रहा है, पी नॉट यानी पी नॉट की उसका एनर्जी को जनरेट कर रहा है, तो व्हाट इज द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट? इंटेंसिटी इज डिफाइंड बाई जितना एनर्जी निकली और जितने एरिया में वो गिर रही है। तो अगर पी नॉट एनर्जी निकली और वो पाई आर स्क्वायर में गिर रही है, तो दिस इज द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। ठीक है, क्लियर? मैं जानना चाहता हूं अगर ये वेव है, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड ए है, तो इस यहां से एक्स डिस्टेंस पे वेव की इक्वेशन क्या होगी? तो वेव की इक्वेशन होगी y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है। अगर वो इस साइड यहां पर किसी जगह पे इक्वेशन निकाल रहा है वेव की इक्वेशन, तब क्या हो जाएगी इक्वेशन? ठीक है, तब इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो अब क्या हुआ? अगर आपने इस साइड लिया इक्वेशन, तो आपने कहा कि भाई नेगेटिव डायरेक्शन में जाना, तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स बोल सकते हो क्या आप? तो x को अगेन आप यहां पे क्या रखोगे? x इक्वल टू माइनस एक्स रखोगे ना, तो अगेन इक्वेशन वही आएगी। तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है। हाँ बेटा, रिसीव किया। तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहां से अगर एक सोर्स है, एक सोर्स है साउंड का या लाइट का, कोई भी सोर्स है, वहां से अगर x डिस्टेंस पे उसकी इक्वेशन निकालनी है, तो अगेन तो वहां से जो एम्पलीट्यूड निकल रहा है वो a का निकल रहा है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। व्हाट इज द k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। शायद वहां पर नहीं दिख रहा है। तो अगर कोई एक सोर्स है, उससे x डिस्टेंस पर वेव की इक्वेशन निकालनी है, द इक्वेशन ऑफ द वेव इज, उस केस में क्या हो जाएगा? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, क्लियर? तो बेटा मैं ये कहना चाहता हूं कि इक्वेशन ऑफ द वेव पे असर नहीं पड़ेगा। और अगर अब इंटरफेरेंस हो रहा है, तो इंटरफेरेंस के लिए पहली कंडीशन क्या है? उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी सेम होना, इसका मतलब ओमेगा सेम होना चाहिए। ठीक है। अगर ओमेगा सेम नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी, तो इंटरफेरेंस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। अब इंटरफेरेंस अगर हो भी रहा है तो कितने तरह का होगा? दो तरह का होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, या उसके बीच का कुछ होगा। ठीक है। यानी अगर मान लो एक सोर्स की इंटेंसिटी है I1 और दूसरे की इंटेंसिटी है I2, तो I मैक्स कितना हो जाएगा? अगर एक सोर्स की इंटेंसिटी है I1 और दूसरे सोर्स की इंटेंसिटी है I2, यहां पर मैक्सिमा ऑकर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? I रिजल्टेंट इक्वल टू I1 प्लस
I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5, दैट इज द फेज डिफरेंस, दैट इज द फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू अगर मान लो 0 हो गई तो cos फाई की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो I मैक्स जो आएगा वो I मैक्स आएगा दैट इज द अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। I1 प्लस I2 नहीं होगा, याद रखना, गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। क्या अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का जो होल स्क्वायर हो रहा है वो I1 प्लस I2 से ज्यादा आ रहा है? ज्यादा आ रहा है, ठीक है। देखो कैसे, a प्लस बी और अंडर रूट ए प्लस सॉरी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन ए प्लस बी होगा ना। क्यों, इसको खोलोगे कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ए अंडर रूट बी ग्रेटर देन ए प्लस बी, ठीक है। अब कोर्स ये कर दिया तो अंडर रूट ए प्लस बी, तो ये एक्स्ट्रा नंबर आया ना उसमें ए प्लस बी में ऐड होगा। तो अगर इंटेंसिटी एक की इंटेंसिटी है I1 और दूसरे की इंटेंसिटी है I2, तो जो I मैक्स मिल रहा होगा दैट इज द अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2। बेटा यहाँ पे गलती होती है बच्चों से, याद रखिएगा। तो आप क्या होगी, एक की इंटेंसिटी I1 होगी दूसरे की I2 होगी, तो वहां पे जो रिजल्टेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो I1 प्लस I2 हो जाएगी। नहीं, जो भी नहीं है, जो मैक्सिमम पॉसिबल होगा वो होगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सारा गेम चेंज होता है कहां पर, सारी इक्वेशन चेंज हो जाती है आपकी cos फाई के टर्म में। एक इंटेंसिटी है, एक सोर्स है यहां पर I1 का, दूसरा सोर्स है I2 का, ठीक है। मैंने मान लिया कि दोनों की इंटेंसिटी भी सेम है, तो मैंने मान लिया यहां से I1, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मेरे को यहां पे थोड़ा सिंपल पड़ेगा, इक्वल टू I0, ठीक है। और ये डिस्टेंस हो गई L, ये इनके बीच वाली डिस्टेंस हो गई L, ठीक है। अब ये जो सोर्स है वो हो रहा है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। और ये हो रहा है, मैं केस कर रहा हूं यहां पे, केस डिस्कस कर रहा हूं, केस नंबर 1, ठीक है। और यहां पे जो निकल रहा है वो निकल रहा है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। इस पॉइंट पे दोनों सोर्स जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, ये डिस्टेंस हो गया x0 हो जाएगा और ये भी डिस्टेंस हो जाएगा x0, ठीक है। तो यहां पर जब ये सोर्स यहां पे पहुंच रहा है तो यहां पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के x0, और ये सोर्स यहां पे गिरेगा तो y इक्वल टू हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के x0। तो दिस इज कॉल्ड फेज phi1 फॉर द फर्स्ट सेकेंड एंड दिस इज कॉल्ड phi2 फॉर द सेकेंड सोर्स। बोलो, तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस एट दिस पॉइंट, डेल्टा phi इक्वल टू व्हाट, दिस phi1 माइनस phi2, द फेज डिफरेंस इज 0, ठीक है। तो डेल्टा phi इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो यहां पर तुम्हें इंटेंसिटी क्या मिलेगी, यहां पर इंटेंसिटी मिलेगी अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 क्या हुआ, I0 हो गया तो कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट I0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा 4i। तो इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी वो इस किसी की A0 की 4 टाइम्स होगी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये केस 1 था, ये सबसे सिंपल केस हो गया। अब मैं इसमें केस बढ़ाता जाऊंगा, आप उसको नोट करो। ओके, आप अगर यहां से इस ट्रायंगल, ये वाले इस वाली लाइन से
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जा रहे हो तो हर पॉइंट पे फेस आपको 0 मिलेगा। मिलेगा क्या? अरे देखिए ना एक बार, इस पॉइंट पे भी फेस 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां से भी उतना ही पाथ कवर किया और यहां से भी उतना ही पाथ कवर किया। ठीक है, इस पॉइंट पे हर जगह आपको इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, 4 आउट, यहां पे एक लाइन दिखेगी आपको जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। यार ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं है, उससे कंफ्यूज मत हो जाना। वैसा वैसा कुछ लग रहा है लेकिन वो है नहीं। फिगर क्लियर है? विनीत क्लियर है? संजना क्लियर है? ओके 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 विनीत, ओके। केस 1 में क्या है? ये इक्वेशन है क्या सोर्स की, और ये इक्वेशन नीचे वाले सोर्स की है, दोनों की इक्वेशन सेम है क्या? ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, यहां से एक्स नॉट डिस्टेंस पे गया तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स नॉट। ठीक है, और यहां से ये सोर्स जा रहा है तो यहां से भी एक्स नॉट डिस्टेंस हुआ तो यहां से भी जो इक्वेशन हो जाएगा वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स नॉट। ठीक है, तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस? तो इस वाले पार्ट को आप फेज लोगे ना, φ1 एंड दिस इज φ2, तो व्हाट इज द डेल्टा फाई? डेल्टा फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? φ1 माइनस φ2, φ1 माइनस φ2। ठीक है, तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस इन दिस केस? यहां पर क्या हुआ फेज डिफरेंस? डेल्टा फाई, डेल्टा फाई 0 हो गया क्या? डेल्टा फाई जब 0 हो गया, फेज डिफरेंस जब 0 हो गया, जब 0 हो गया तो उस केस में जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या आ जाएगी? अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम मिलेगी। क्लियर हुआ विनीत? क्लियर हुआ? ओके, सेकेंड केस। मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड करते हुए फिर बहुत जनरलाइज केस पे जाकर उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये टाइप का क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ओके, ये एक सोर्स हो गया I1, दूसरा सोर्स हो गया अरे I1 नहीं बोलते, इंटेंसिटी हो गई I1। ये सोर्स हो गया S1, इसको बोल दिया S2। ठीक है, पहला सोर्स हो गया S1, दूसरा सोर्स हो गया आपका S2। इसकी इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अब ये सोर्स की इक्वेशन है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। क्या ये दोनों सोर्स कोहेरेंट है? तो कोहेरेंट चेक करने के लिए क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है ना, तो ऑफ कोर्स वो दोनों कोहेरेंट सोर्सेस हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे गए, इस पॉइंट पे गए, ये डिस्टेंस हो गया एक्स नॉट, ये भी डिस्टेंस हो गया एक्स नॉट। तो व्हाट इज द इक्वेशन एट दिस पॉइंट? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स नॉट। ठीक है, और व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स नॉट प्लस पाई। ये इसका फेज हो गया ना, ये इसका फेज हो गया φ1, ये इसका फेज हो जाएगा φ2। ठीक है, अभी एक्स नॉट सेम है, तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस इन दिस केस? इन दिस केस डेल्टा फाई इक्वल टू व्हाट? φ1 माइनस φ2। φ1 माइनस φ2 कितना आया? माइनस पाई आया क्या? ठीक है,
तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई इक्वल टू आई रिजल्टेंट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट I1 I2 cos minus pi. What is the value of cos minus pi? Cos pi, cos minus pi equal to minus cos pi. वाह यार निशांत क्या बोल रहे हो यार, cos of minus pi equal to cos pi, cos of minus theta equal to cos theta ही होता है, cos of minus theta equal to cos theta होता है ना, तो that is the value of cos of minus pi equal to minus 1. तो I रिजल्टेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा इस केस में, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ये I मिनिमम है. सुनो सेम केस था, लेकिन इक्वेशन में पहले से ही सोर्स एक एक्सेस पाई से लीड करके एनर्जी रिलीज कर रही थी ना, तो वो क्या हुआ, वो फेज उस कंटिन्यू करता और यहां पे उसको कैंसल आउट कर देता है. ठीक है, तो पहले वाले केस में जब यहां पे कोई पाई नहीं था, तो उस केस में क्या था, यहां पे आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही थी. लेकिन इसी केस में पाथ डिफरेंस इज व्हाट, इसका पाथ माइनस इसका पाथ, एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट जीरो हो गया. इवन अगर उस केस में एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट जीरो है, पाथ डिफरेंस जीरो है, तब भी वहां पे आपको मिनिमम इंटेंसिटी मिल रही है. क्यों, क्योंकि सोर्स बिगिनिंग में ही एक फेज डिफरेंस लीड करके चल रहा था. अभी यार टी इक्वल टू जीरो पे एक्स इक्वल टू जीरो पे कितना हो जाएगा, साइन पाई आ जाएगा ना, और वहां पे टी इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो कितना आ जाएगा, साइन जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो यहां पे ऐसा क्यों हो रहा है, यहां पे आप इंटेंसिटी मिनिमम क्यों होगी, क्योंकि सोर्स जो यानी सोर्स से जो वेव निकली थी वो ऑलरेडी पाइप के फेस से पहली वाली वेव को लीड कर रही थी. उस केस में क्या था, वो लीड नहीं कर रही थी, दोनों साथ आ रही थी. यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे वो लीड कर रही है, सोर्स से ही लीड कर रही है, तो वहां पे इसलिए वहां पे उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, वहां पे उसकी इंटेंसिटी हो गई मिनिमम. अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर देते हैं. ठीक है, अभी तक हम इसी लाइन पे ले रहे थे, अब मैं किसी दूसरे पॉइंट पे ले लेता हूं. पहले वाले केस से कभी आपका स्कूल लेवल पे पूछ लिया जाएगा, लेकिन जेईई या नीट लेवल में दूसरे वाले केस से चालू होगा. तीसरे वाले केस में आप देखो क्या हो रहा है. ये सोर्स S1 हो गया और ये सोर्स हो गया S2. ठीक है, सोर्स पहला वाला सोर्स क्या हो गया S1, दूसरा वाला सोर्स हो गया S2 और ये हो गया S1. ठीक है, अब एक पॉइंट लिया गया, मान लीजिए ये वाला कोई ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट लिया गया. ठीक है, ये डिस्टेंस क्या हो गई, यहां से लेके यहां तक होगी डिस्टेंस, ये होगी x1, और यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस होगी x2. ठीक है, अब यहां पे x1 इक्वल टू x2 नहीं है. ठीक है, ये सोर्स हो गया तुम्हारा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये सोर्स हो गया आपका y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5. यानी यहां पे जो यूनिट पाई था, ऑलरेडी एक पाई का फेज डिफरेंस लेके चल रहा है. तो ये वेव जब इस पॉइंट पे पहुंची, तो वेव की इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन हो जाएगा ना. और यहां पर ये वाला जो इक्वेशन पहुंची तो कितना होगा, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस 5. फाई नहीं बोलते, एक काम करते हैं, क्योंकि फाई हम फेज डिफरेंस में लिखेंगे, मैं उसे बोल देता हूं अल्फा. तो यहां पे क्या हुआ, ये हो गया अल्फा. तो दिस इज द फेज 1, पहले वाले का फेज हो गया फाई 1, और ये हो गया किसका फाई 2, दूसरे वाले का फेज हो गया ना फाई 2. बोलो बेटा, क्लियर है.
तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस? डेल्टा फाई इक्वल टू फाई वन माइनस फाई टू एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स वन माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस अल्फा, दैट इज अ डेल्टा फाई। बोलो बेटा, ठीक है। ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया, यहां से आया के एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस अल्फा। दिस इज द फेज डिफरेंस, दिस इज द फेज डिफरेंस। समझ आया? समझ आया? तो अब ये जो वैल्यू एक्चुअली में जब हम के की वैल्यू रखेंगे, x1 x2 की वैल्यू रखेंगे, अल्फा की वैल्यू रखेंगे ना, तो ये पूरा एक एंगल के फॉर्म में आएगा, 30, 40, 50 डिग्री कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी होगी तो I रिजल्टेंट इक्वल टू आ जाएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस ये डेल्टा फाई रखोगे। दिस इज द फेज डिफरेंस ना। वेव वहां पे जब पहुंची तो उन वेव में ये फेज डिफरेंस डेल्टा का आ चुका था, कॉस डेल्टा फाई। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर है? क्लियर है विनीत? क्लियर है विनीत? सेजल, संजना, सेजल, सेजल, सेजल सो गए क्या? सेजल, अच्छा नहीं सोई हो, हाँ तो सो जाओ बेटा। क्लियर है? क्लियर है रिजल्ट? ओके ओके ओके, चलो ओके। अब यहां पर अभी हमने क्या किया था, एक सोर्स लिया था A1 यानी S1 S2 लिया था, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है ना कि दो डिफरेंट सोर्सेस कोहेरेंट जनरली नहीं होते, दो डिफरेंट सोर्सेस जनरली कोहेरेंट नहीं होते। तो अभी क्या करते हैं, हम यहां पर ऐसे सोर्सेस लेते हैं, हम क्या करते हैं एक सोर्स से दो सोर्स बनाते हैं। अब ये एक्चुअली में मैं ये आगे बताऊंगा, एक सोर्स से दो सोर्स कैसे बन जाते हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ रखा होगा आपने। यहां से लाइट वेव फ्रंट गया, ठीक है, और यहां पे गिरा तो यहां पे एक होल कर दिया, यहां पे एक होल कर दिया, तो वो पॉइंट भी डिफरेंट सोर्सेज की तरह काम करने लगते हैं। ये पढ़ा होगा शायद आपने यार, ठीक है, इतना अपलोड है सब जगह यूट्यूब वगैरह पे, तो ये सब पढ़ रखा होगा। तो यहां पे क्या हुआ, ये एक डिफरेंट सोर्स हो गया, ये एक डिफरेंट सोर्स हो गया, ठीक है, ठीक है। अब वहां पे आपने यंग डबल से, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, मैं केवल एग्जांपल उठा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, मैं बस यहां पे इंटरफेरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये एक सोर्स S1 हो गया, ये एक सोर्स S2 हो गया, ये एक सोर्स S1 हो गया, ये सोर्स S2 हो गया। तो अब क्या हो रहा है, यहां से अगर मैं इस पॉइंट पे पूछ रहा हूं तो ऑफकोर्स इस पॉइंट पे मैक्सिमम बन रहा होगा, ठीक है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि आप बताओ कैसे निकालोगे। तो ये क्या हुआ, ये मान लो डिस्टेंस x0 हो गई और ये भी डिस्टेंस x0 हो गई, और ये हो गई कितना हुआ, x1 हो गया, और ये भी x1 हो गया, ठीक है, ठीक है। तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? पाथ डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, साउंड को दोनों डिफरेंट पाथ करते हुए कितना पाथ का डिफरेंस आया। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, x0 प्लस x1, उसने भी कवर किया x0 प्लस x1, तो पाथ डिफरेंस इज 0 इन दिस केस, ठीक है। तो वो फॉर्मूले फिर हमने डिराइव किए थे, फिर वहां पे विड्थ ऑफ द स्ट्रिंग वगैरह, तो उसमें ये केस आ रहा था। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन यहां घुमा देगा, घुमा कैसे देगा अब एक सिंगल सोर्स से आ रही है ना वेव, तो वो किसी भी दो डिफरेंट पॉइंट पे पड़ेगा,
ठीक है, जिसका जैसे ये सिंगल सोर्स है, ठीक है, ये सिंगल सोर्स है और इक्वी डिस्टेंस में किसी भी 2 पॉइंट पे पड़ेगा, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा, अभी क्या हुआ, ये सोर्स S1 आ गया ना और ये सोर्स S2 आ गया, तो एक केस हमने सेकंड वाला डिस्कस किया था जिसमें ये क्या आएगा, ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। तो अगर सिंगल सोर्स से आ रहे हैं और इक्वी डिस्टेंस में है तो कोई भी एक्स्ट्रा फेस ऐड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल सोर्स है। वहां पे जो इसके लिए जहां पे ये इक्वेशन बन रही होगी, अब ये क्या हुआ, ये मान लो एक्स नॉट हो गया, एक्स नॉट हो गया, यहां से जो वेव निकल रही है वो है वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहां पे जो सोर्स बन रहा होगा तो कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स नॉट, के एक्स नॉट हो गया, तो यहां पे कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स नॉट। ये भी यही सोर्स बन गया, ठीक है, तो कोई एक्स्ट्रा फेस ऐड नहीं हो रहा। लेकिन अब मान लो कि ये होल नहीं है, यहां पे होल नहीं है, ठीक है, होल है यहां पे, ये डिस्टेंस था x1, ये हो गया, ये डिस्टेंस था मान लीजिए आपका x1, ये हो गया आपका x2, ये डिस्टेंस ऊपर वाला हो गया x1 और ये डिस्टेंस हो गया x2, और एक होल यहां पर है, एक होल यहां पर है, यहां पे एक सिंगल लाइट सोर्स दे रखा है और यहां से L डिस्टेंस पर उसने आपसे पूछा है और ये बता दिया B, ये बना दिया B, ये डिस्टेंस क्या है, यहां से ये डिस्टेंस B है, ये है x1, ये x2 और ये डिस्टेंस हो गया L। उसने पूछा है कि यहां से L डिस्टेंस पर जो इंटेंसिटी आ रही होगी लाइट की नहीं यार, साउंड की मैं बोलता हूं, साउंड की जो इंटेंसिटी आ रही होगी वो क्या होगी। क्या हुआ, यहां पे सिंगल सोर्स है, यहां पे एक लाइट, एक होल हो गया, यहां पे एक होल हो गया, एक होल यहां पर हो गया, एक होल यहां पर हो गया, वहां पे जो इंटेंसिटी लाइट की गिरी, अब उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। अब मेरे माइंड में कुछ चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। यहां से जो लाइट गई और यहां से जो लाइट गई, एक्चुअली में क्या है कि मुझे पाथ डिफरेंस निकालना है कि लाइट, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि लाइट भी एज ए वेव काम करती है, ठीक है, आप साउंड भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, इक्वेशन सब सेम है। इसने जो पार्ट कवर किया, अब कहोगे यहां से इक्वेशन को मत मेजर करना, पहले वाले केस में हमने मेजर कर दिया था, इस केस में आप जो इनिशियल सोर्स है, मदर सोर्स है, वहां से आप पाथ कवर करो, पाथ डिफरेंस निकालोगे, तो दिस प्लस दिस माइनस दिस इज द एक्चुअल पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो मैंने पहले पाथ निकाला तो कितना हुआ, x1 प्लस अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कौन सा हो गया, ये लाइट सोर्स L1 जो हो गई ना, वो जो डिस्टेंस कवर करके आ रही है वो हो गया, ठीक है, और दिस इज द सेकेंड लेंथ, तो ये हो जाएगा x2 प्लस L1, ठीक है। तो व्हाट इज द डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस, ऑफ कोर्स ये वाला पाथ ज्यादा है, ये वाला पाथ कम है, तो ऊपर वाले पाथ में नीचे वाला पाथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा, x1 प्लस अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस x2 प्लस L1। समझ आया तुमको, समझ आया, नहीं आया। मैं क्या कर रहा हूं, मैं पार्ट डिफरेंस निकाल रहा हूं ना बेटा, पार्ट डिफरेंस निकाल रहा हूं, तो ये लेंथ कितनी होगी, x1 होगी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये b है, ये L1 है, तो दिस डिस्टेंस इज द, यू कैन गेट फ्रॉम द पाइथागोरस, दैट इज द b स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर का अंडर रूट, तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, x1 प्लस b स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब ये सोर्स कहां से कहां जा रहा है, यहां से यहां तक जा रहा है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस, इसने कितनी सोर्स डिस्टेंस कवर की, x2 प्लस L1, तो व्हाट इज द x2 प्लस L1 इसने सोर्स ने कवर की, व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस, दिस माइनस दिस, तो यानी इस वाली वेव ने इसके कंपेयर में इतना डिस्टेंस यानी डेल्टा एक्स का एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया, और वही डेल्टा एक्स का एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो होगा वही उसको एक फेज डिफरेंस देगा। तो अब फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे, डेल्टा फाई बाई 2 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई लैम्डा, लैम्डा क्या, इसकी वेवलेंथ,
जो सोर्स है ना उसकी अपनी एक वेवलेंथ है ना, तो ये आ जाएगा। तो डेल्टा फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 पाई डेल्टा एक्स बाई लैम्डा। ठीक है, तो अगर इसकी इंटेंसिटी आई थी तो तुमने यहीं से तो सारे सोर्स निकाले, इसी को सोर्स माना था ना। तो अगर इसकी इंटेंसिटी आई थी तो इसके लिए भी आई इंटेंसिटी होगी, इसके लिए भी आई इंटेंसिटी होगी। तो कितनी हो जाएगी, आई प्लस 2 अंडर रूट आई इंटू कॉस डेल्टा फाई। क्लियर? तो भैया 2 + 2 4 मैथ्स में होते हैं, साउंड में नहीं होते। ठीक है, वो दिखाएगा कि 2 + 2 आपने किस तरह से जोड़ा, ये भी डिपेंड करेगा। याद रहेगा? ठीक है, चलिए ये लास्ट केस था, एडवांस में भी इससे ऊपर नहीं पूछेगा तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन वाला केस पूछेगा, वो जब एडवांस का टाइम आएगा तो हम करेंगे उसको, एक्स्ट्रा करेंगे। ये वाला केस कहां पे काम आता है, देखो कैसे हुआ। जैसे छोड़ो हटाओ, उसमें नहीं जा रहा, अभी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। याद रहेगा? तो पार्ट डिफरेंस आपका हमेशा मैटर करेगा। पेज नंबर 136, एक पाइप है, वहां से कुछ साउंड वेव जा रही है। वहां से दूसरा पाइप इन्होंने ऐसे लिया और इस तरह से लिया। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ऑफ कोर्स ये वाला डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर हो गया। तो साउंड वेव यहां से आ रही है ना, तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक ऐसे जाएगी और एक ऐसे हो के ऐसे जाएगी। ठीक है, यहां पे मिलेगी, फिर दोनों यहां पे दोनों मिलेंगी ना। ठीक है, तो सबसे पहले उसने तुमसे पूछा कि व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस बिटवीन दिस टू वेव्स। तो यहां से एक पार्ट डिफरेंस हो गया ये S1 और ये S2 कितना, S1 इक्वल टू कितना हो गया 10 सेंटीमीटर और S2 इक्वल टू कितना हो गया 10 + 10 + 10, दैट इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस, डेल्टा S इक्वल टू इस केस में कितना हो जाएगा S2 - S1, S2 - S1, तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस निकाल लिया ना। यहां से अब क्या है, ये 20 सेंटीमीटर डिपेंड करेगा किस तरह की वहां पे साउंड है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ये दोनों मैक्सिमा भी दे सकती है, मिनिमा भी दे सकती है। ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस को निकाल लिया आपने। अब क्वेश्चन में चलते हैं। फिगर शोज आर ट्यूब हैविंग साउंड सोर्स एट वन एंड एंड अदर एट द अदर एंड। साउंड सोर्सेस प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी अप टू 1000 हर्ट्ज, यानी 0 से लेके 1000 हर्ट्ज। यहां पे साउंड सोर्स है, 0 से लेके 1000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को, 1000 नहीं है 10,000 है, सॉरी 10,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को वो जनरेट कर रहा है। यहां पे जो साउंड सोर्स है, ठीक है, ये एक साउंड सोर्स है, वो इतनी फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर रहा है। द स्पीड ऑफ द साउंड इस मीडियम में स्पीड ऑफ द साउंड है आपका 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एट विच पर्सन हियर मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एट विच पर्सन कैन हियर मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो एक बात बहुत क्लियर है कि
कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू +1 होगी। अरे यहां पे इंटेंसिटी आ रही है, यहां से इंटेंसिटी आ रही है, यहां से इंटेंसिटी आ रही है, तो आई मैक्स कब होगा? आई मैक्स होगा तुम्हारा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर ना। तो वो कितना होता था? √I1, आई रिजल्टेंट कितना आता था? जनरली आई रिजल्टेंट आता था तुम्हारा I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स I1 I2 cos फाई। cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? cos फाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तभी √I1 प्लस √I2 आएगा ना। तो cos फाई, अब यार ये समझ में आना चाहिए, फटाक से लिख देना चाहिए था वहां पे, cos फाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो cos फाई इक्वल टू 1 हो गया, तो फाई इक्वल टू कितना हो गया? फाई इक्वल टू हो गया 0, या फिर cos फाई इक्वल टू 1 है तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो डिग्री, या फिर 2 पाई हो, 2 पाई, या फिर 4 पाई। ठीक है, तो फेज डिफरेंस कितना आना चाहिए? फेज डिफरेंस आना चाहिए आपका डेल्टा फाई बाई 2 पाई। अब मैं इसको पाथ डिफरेंस, क्योंकि ये क्या है? ये पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस है ना, तो फेज डिफरेंस तो ये होना चाहिए तभी मैक्सिमम आएगा। तो पाथ डिफरेंस क्या हो? तो डेल्टा बाई 2 पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स बाई लैम्डा। ठीक है, अब डेल्टा फाई 0 तो हो नहीं सकता, तो उसमें क्या हो जाएगा? फिर डेल्टा एक्स को भी 0 होना पड़ेगा, और डेल्टा एक्स 0 नहीं है, तो क्या हो जाएगा? लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा? लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स इंटू 2 पाई बाई 2n पाई। ये क्या हुआ? जनरल सॉल्यूशन, ये 2n पाई का सॉल्यूशन हो गया ना। ठीक है, तो व्हाट इज द डेल्टा एक्स? ये लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स इंटू 2 पाई बाई 2n पाई, तो पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो डेल्टा यानी लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स बाई n। अब n क्या हो सकता है? n 0 हम नहीं ले सकते। ठीक है, n होगा 1 2 3 होगा, तो वेवलेंथ यहां पे कितना हो जाएगा? अभी क्या हुआ? अभी वो कितना बोल रहा है? 400 मीटर पर सेकेंड है ना, तो 400 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा? लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया? डेल्टा एक्स बाई एन, बी इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, और ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी म्यू। फ्रीक्वेंसी, अब यहां पे एन नेचुरल नंबर है ना 1, तो मैं वी इक्वल टू एन लैम्डा, तो वहां पे एन नहीं लिखूंगा क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी के लिए। यहां पे एन लिखोगे आप किसके लिए? ये नेचुरल नंबर वाला एन है। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा? ये साफ कर रहा हूं, तो 400 मीटर पर सेकेंड है इंटू एन बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन। अब एन तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 आना चाहिए, तो आपको इस तरह से रखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स कितना हुआ? पाथ डिफरेंस कितना आया था? 20 सेंटीमीटर आया ना, 20 सेंटीमीटर आया, तो 400 इंटू एन बाई 20 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या हुआ? ये 0 से 0 कट गया, 20 से 20 कट गया, तो ये 20 आया क्या? एन इक्वल टू कितना हुआ? 20 सॉरी ये फ्रीक्वेंसी आया, सॉरी ये फ्रीक्वेंसी ना, ये फ्रीक्वेंसी आया, तो 20 इंटू 10⁻⁻2 ना, 10⁻2 इंटू एन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। $20,000 आ रहा है क्या? 2000 आ रहा है ना, एन इंटू फ्रीक्वेंसी आ गया ना, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना हुआ? 2000 इंटू एन हुआ। तो अगर एन को तुमने 1 ले लिया तो पहली फ्रीक्वेंसी आ रही है 2000
हर्ट्ज पे उसको मैक्सिमम सुनाई देगा। फिर n इक्वल टू 2 लोगे तो कितना 4000 पे सुनाई देगा, 4000 पे सुनाई देगा, 4000 पे उसको मैक्सिमम 4000 पे उसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी। n इक्वल टू 3 लोगे तो कितना कितने पे सुनाई देगी 6000 पे सुनाई देगी। ठीक है, n इक्वल टू फिर 4 ले लोगे तो 8000 पे हर्ट्ज पे सुनाई देगी एंड सिमिलरली 10000 पे भी सुनाई देगी। ये 4 फ्रीक्वेंसी है, 0 से लेकर 10,000 के बीच में पूछा था ना उसने, तो ये उसके बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 4 5 ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिनके लिए वो मैक्सिमम आपको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। क्लियर हुआ बेटा ये सवाल? यहां पे थोड़ा सा आपको दिखना होगा, यहां पे n क्या है, n ये वाला है ना, नेचुरल नंबर वाला n, ठीक है 0 1 2 3, और यहां पे क्या हुआ ये फ्रीक्वेंसी हुई, तो फ्रीक्वेंसी को यहां पे रखना पड़ेगा ना आपको, तो n इक्वल टू ये आया, सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा, सॉल्व क्या कर लीजिएगा, हो गया सॉल्व। समझ आया क्वेश्चन? ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, एक दीवार है यहां पर, ये सोर्स है यहां पर, यहां से साउंड वेव जा रही है और यहां पे पड़ रही है इधर, और यहां से एक दूसरी साउंड वेव डायरेक्ट आ रही है, तो ये टकराई यहां पे पड़ी और यहां से आई इस पे आई, और दूसरी कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, समझ रहे ना? A source emits sound of frequency 165 हर्ट्ज, 165 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, स्पेस इन फ्रंट ऑफ ए वॉल एट ए डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम इट, यहां से इसकी डिस्टेंस कितना हो गया 2 मीटर। A detector is also placed in front of wall at the same distance from it. Find the distance between the source and the detector for which the detector detects phase difference of 2 pi between the direct and reflected wave. Speed of the sound is 330 मीटर पर सेकेंड। यहां पे जो स्पीड ऑफ द साउंड है 330 मीटर पर सेकेंड बोल रहा है, कह रहा है कि यहां पे डिटेक्टर डी रखा हुआ है, कह रहा है कि किस डिस्टेंस पे रखा जाए उसको कि वो 2 पाई का फेस दोनों में डिटेक्ट करे। 2 पाई का फेस दोनों में डिटेक्ट मतलब क्या हो रहा है, यहां पे क्या दिख रहा है, मैक्सिमम मिला ना, 0 2 पाई 4 पाई को मैक्सिमम मिलता है, तो यहां पे क्या मिल रहा है मैक्सिमम, बताइए? किस डिस्टेंस पे रखे, तो आपको निकालना है व्हाट इज द एक्स, कि यहां पे इसको 2 पाई का फेज डिफरेंस फील हो।
लेट दिस इज डिस्टेंस x, ओके, तो दिस डिस्टेंस इज x/2, ठीक है। कह रहा पेज डिफरेंस कितने का फील हो, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई का, ठीक है। तो मेरे को यहां पे दिख रहा है, मेरे को यहां पाथ में दिख रही है ना इक्वेशन, तो मैं पाथ डिफरेंस में, पेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस में ले जाऊंगा। तो पेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस में कैसे ले जाओगे, डेल्टा फाई बाई 2 पाई इक्वल टू व्हाट, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स बाई लैम्डा। अब लैम्डा कहां से आएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उसकी स्पीड ऑफ द साउंड दे रखी है, स्पीड ऑफ द साउंड एकदम मीडियम दे रखा है। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू म्यू लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा v बाई म्यू। तो देर इज 330 बाई 165, लैम्डा आ चुका है, लैम्डा आ चुका है। कितना 2 आता है क्या, 2 आता है क्या, 2 मीटर, 2 मीटर है क्या, 200, हाँ तो मीटर में तो आएगी ना, मीटर में आएगी। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, अरे ये तो बहुत सिंपल आ गया यार, मैं तो डर रहा था कि पता नहीं क्या आ रहा है, ठीक है। तो अभी यहां पे कितना हो जाएगा, डेल क्या था यार, ये क्या कहते थे, 5, डेल 5 बोलते थे, हाँ। तो डेल 5 बाई 2 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई लैम्डा हो गया ना। तो व्हाट इज डेल 5, डेल 5 बोल रहा है ऑलरेडी कि भैया वहां पे 2 पाई दिखेगा, तो डेल 5 को मैं कितना रख दूंगा, 2 पाई रख दूंगा क्या, बाई 2 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई लैम्डा। कट गया तो डेल्टा एक्स कितना हो गया, लैम्डा, यानी 2 मीटर का प्रॉब्लम दिखना चाहिए। कहने का मतलब ये जो लेंथ आ रही है यहां से टकरा के यहां पे आई और यहां उस माइनस दिस लेंथ इक्वल टू 2 मीटर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 का स्क्वायर का अंडरवुड, दिस इज दिस लेंथ। तो दिस लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2, खत्म, एक्स निकालना है बस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 अंडरवुड ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करके तो कितना हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। बोलो बेटा, सही है क्या? अब इसको सॉल्व कर लेना यार, इसको मैं क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करो इसको, ठीक है। चलो जाओ, छुट्टी चाहिए ना, और पढ़ना है और उसका डाटा खत्म हो गया है बच्चे का। यार सब लोग होते तो मॉर्निंग 12 बजे वाली क्लास भी चालू कर लेते, बस इसमें एक पार्ट और बाकी रह गया है, बस एक वाला पार्ट बाकी रह गया, कल वो खत्म कर देंगे, उसके बाद लाइट चालू करेंगे, ठीक है। और अरे सुनो ना, रिवीजन किया क्या? हाँ निकालो, चलो डाउट करते हैं। ये बहुत बुरा लगता है ना, कल छुट्टी और फिर जैसे ही बैग बैग उड़ाते हैं डाउट करते हैं ना, बहुत बुरा लगता है ना, कहना मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इस चीज। निकालो डाउट क्यों करते हैं, देखो अच्छा ठीक है, जाओ तुम भी क्या याद रखोगे जाओ जाओ भाई, बाय बच्चों, बाय, ठीक है, कल मिलते हैं। संजना क्लियर हुआ, सेजल क्लियर हुआ, वेट क्लियर हुआ, ये ओके 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 ओके, कल मिलते हैं बेटा, चलिए बाय।